अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर हम लेक्चर्स की एक नई सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो आज के बाद से 4-5 लेक्चर जो होंगे वो हम परसेंटेज भी लेंगे इंतहाई डिटेल के साथ, क्योंकि टेस्ट में अगर आप देखें तो परसेंटेज जो है टेस्ट में एक अहम हिस्सा है और बहुत से दोस्तों को इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं हल करने में। तो हम इस पे इंतहाई डिटेल के साथ 4-5 लेक्चर लेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद के जितने भी टेस्ट होंगे वहाँ पे आपको परसेंटेज में कोई भी मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम परसेंटेज के इस्तेमाल की बात करें कि ये कहाँ से इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो हिस्ट्री अगर हम इसकी देख लें तो ग्रीस के ज़माने में इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ। ग्रीक्स एक इंतहाई ज़हीन कौम थी और उनकी ज़िंदगी इंतहाई सोशल थी। वो उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ इंतहाई तरतीब के साथ थी। साइंस के जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री देख लें तो उनका आखिरी सिरा जो है वो ग्रीक्स से जाके मिलता है। तो ग्रीक्स ने साइंस में बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा पैमाइश की जितनी भी हमारे पास पुरानी यूनिट्स हैं वो तकरीबन ग्रीक्स ने बनाए हैं, जिनको हम अब भी लेबॉर्ट्री से बाहर अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ग्रीक्स ने परसेंटेज का इस्तेमाल कुछ यूँ शुरू किया कि जब भी वो अपनी चीज़ें कहीं पे मार्केट पे बाज़ार पे बेचते थे तो उसके नुकसान और नफ़ा का हिसाब लगाने के लिए वो उनके 100 हिस्से करते और उसके साथ मुआवजा करके वो बताते कि हमें 100 हिस्सों में से इतने हिस्से का प्रॉफिट मिला या इतने हिस्से का हमें लॉस मिला। यहाँ से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके अलावा जो टैक्सेस लगती थी बादशाह की तरफ से वो भी 100 के हिसाब से लगती थी। मतलब किसी का कोई प्रॉपर्टी है तो उसके 100 हिस्से बना के इतने हिस्से 100 में से वो टैक्स लगा देते। यहाँ से परसेंटेज का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसका इस्तेमाल हम अब भी करते हैं। आजकल हम परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसकी मिसालें आपको डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एमफिल के लिए एक टेस्ट दिया था, आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, गेट जनरल। ये टेस्ट मैंने दिया था, इसमें से इसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं और मेरे 76 मार्क्स आउट ऑफ 100 आए थे। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी का अपना डिपार्टमेंटल टेस्ट था और इसके टोटल मार्क्स जो थे वो 50 थे और जो मेरे दूसरे साथी थे उन्होंने किसी ने 36, किसी ने 37, 40 इस तरह मार्क्स हासिल किए थे। अब मेरिट लिस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 हैं, यहाँ पे टोटल 50 हैं, यहाँ पे इस भाई ने 36 हासिल किए, इस भाई ने 76 हासिल किए। तो इसका मुआवजा हम कैसे करेंगे कि कौन सा बंदा जो है मेरिट लिस्ट में आगे होगा, कौन सा बंदा जो है वो पीछे होगा, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। अगर ये 100 में से होते आउट ऑफ 100 तो 36 कम थे, 76 ज़्यादा थे, फिर हमारे लिए आसानी थी। लेकिन इसका डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस है, मतलब टोटल मार्क्स जो हैं वो डिफरेंस है। तो अब हम जब इसका मुआवजा करेंगे तो इसके लिए हम परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करके आसानी के साथ इन दो मार्क्स का मुआवजा कर सकते हैं। आप लोगों ने ETS का टेस्ट दिया होगा, ईटा का दिया होगा, वहाँ पे भी आप लोगों का जब एकेडमिक निकाला जाता है वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का ये इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर हम मास्टर लेवल पे देख लें तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टोटल मार्क्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हमारे टोटल मार्क्स 2100 थे और इसमें से हमने मुख्तलिफ मार्क्स 1400, 1500, 1600 मार्क्स लिए थे। इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टोटल मार्क्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो जब भी हम मेरिट लिस्ट निकालते हैं, मुआवजा करते हैं दो बंदों के मुख्तलिफ मार्क्स का, तो इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे हमारी आसानी के लिए वो हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कारोबारी मामलात में मुख्तलिफ जगहों पे हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ मिकदारों में मुख्तलिफ किस्म का लॉस और प्रॉफिट होता है। तो जब हम मुख्तलिफ प्रॉफिट लॉस का मुआवजा एक दूसरे से करते हैं, मसलन मैंने इस चीज़ में कितना नुकसान किया और इस चीज़ में कितना फ़ायदा हासिल किया, या इस चीज़ में कितना नुकसान किया, इस चीज़ में कितना नुकसान किया, कौन से में ज़्यादा किया, कौन से में कम किया,
तो इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी आसानी के लिए, वहाँ पे भी हम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। तो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें मिलेंगी जहाँ पे परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम अपने लिए रोज़मर्रा के मामलात में, रोज़मर्रा के हिसाब किताब में आसानी पैदा करते हैं। तो परसेंटेज सीखना आपके लिए सिर्फ टेस्ट के लिए भी ज़रूरी नहीं, बल्कि आप अपनी डेली लाइफ में भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। सेंट का मतलब होता है 100। आउट ऑफ 100%, यानी आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ के अगर हम 100 हिस्से बना लें, यहाँ पे फिगर में आपको 100 मुख्तलिफ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हम जितने भी लेंगे वो आउट ऑफ 100 हो। मसलन मैं यहाँ से 12 बॉक्सेस जो है वो ले रहा हूँ, तो मैं जब इसका फ्रैक्शन में लिखूँगा, टोटल पार्ट्स हमारे पास 100 हैं और इसमें से मैंने 12 जो है वो लिए हैं, तो 12/100 जो है ये हमारा पास फ्रैक्शन आ गया। तो हम कहेंगे कि हमने टोटल हिस्से में से 12% का हिस्सा जो है वो लिया है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ हिस्से इसमें से ले सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं कि 2/100 मतलब 2 आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100, 7 आउट ऑफ 100। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आप ले सकते हैं। इसी चीज़ का नाम हम परसेंटेज रखते हैं कि 100 में से कितने हिस्से आपने लिए हैं, कितने हिस्से 100 में से कितने हिस्से आपका मुराद है। परसेंटेज के लिए निशान हम एक इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज का निशान है, ये जब भी मैथ्स में आपको दिखाई देगा, ये निशान हम परसेंटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस निशान का मतलब है परसेंट या परसेंटेज। तो ये निशान हम इस फ्रैक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है इसका। इस निशान से आप मुराद लेने की, इसका मतलब यह है कि बटा 100 यानी परसेंट। पर हम बटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंट हम 100 के लिए इस्तेमाल करते हैं। परसेंट मतलब ये निशान जहाँ पे भी होगा, इससे मुराद हमारे पास ये चीज़ होगी। यहाँ पे हम आ जाएं, यहाँ पे मैंने लिखा है 12 आउट ऑफ 100। तो ये हिस्सा जो है यानी बटा का निशान और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 100, इसको मैं एक निशान से यहाँ पे जाहिर कर रहा हूँ। वो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके लिए हम ये निशान इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास 12 ये हो जाएगी और इसकी जगह मैं वो परसेंटेज का निशान जो है वो लगा लूँगा। तो इसको हम कहेंगे 12% यानी 12 आउट ऑफ 100। इस तरह इसका भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 और परसेंट का के लिए हम निशान लगा लेंगे। इस तरह इसका भी 5 और परसेंट का निशान तो 5% या 5 आउट ऑफ 100। सिंबल का मतलब इसका आपको आ चुका होगा कि इस सिंबल से हमारा क्या मुराद है। इस सिंबल से मुराद हमारी ये वैल्यू है, या इसको आप 1/100 का नाम भी दे सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 12/100 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 1/100 और इस वैल्यू की जगह, इस फ्रैक्शन की जगह हम परसेंटेज का निशान लगा लेंगे। तो 12%। ये कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में ज़रूर रखें कि इस सिंबल की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या है, इससे मुराद कौन सी वैल्यू है या इससे मुराद क्या है। इस निशान और इससे रिलेटेड जो वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू को हम इस निशान से जाहिर करते हैं, इसको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। फिर आप लोगों को आगे जो 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर हम लेंगे उसमें आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डेसिमल को परसेंटेज में और परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे इस सिंबल और इससे रिलेटेड वैल्यू को याद करने की वजह से आपको इंतहाई आसानी होगी। ये था आज का हमारा परसेंटेज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आगे के 3-4 लेक्चर हम मज़ीद इस पे लेंगे इंतहाई डिटेल के साथ। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को अच्छी तरह सीखने की वजह से आगे के लेक्चर्स में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आप लोगों के लिए नहीं होगी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने गिले शिकवे भेजे थे कि आप अगली वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रहे। तो कोशिश तो मैं करता हूँ कि लेक्चर्स की जो सीरीज़ है ये एक सीक्वेंस
के साथ टाइम टेबल के मुताबिक आगे बढ़ती रहे, लेकिन मसरूफियात कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वीडियोस का सिलसिला जो है वो रुक जाता है। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह मज़ीद जो वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। इसके अलावा इंग्लिश के बारे में हमने एक वीडियो में बात की थी कि इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो एक्सरसाइज में ग्रामर का सेक्शन है 4th to 8th या 9th 10th भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो हम अच्छी तरह फॉलो कर लें, अच्छी तरह समझ लें, तो इंशाल्लाह टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा साइंस का हम कुछ यूँ करेंगे कि हर एक चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे सारे, और उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तैयारी में तेज़ी लाएं, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द दूसरा इश्तिहार जो है वो आ जाए, क्योंकि वैकेंट पोस्ट की जो डिटेल्स है वो डीओज़ ने आगे फॉरवर्ड कर दी है डायरेक्टरेट में। तो हो सकता है चंद महीनों में नए इश्तिहार जो है वो आ जाए। इसके अलावा आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ लिंक करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि इल्म बांटने से कम नहीं होती बल्कि मज़ीद इसमें तरक्की होती है, ये ज़्यादा होती जाती है।